बॉलीवुड के एवरग्रीन अभिनेता की जब भी बात आती है तो निश्चित तौर पर सबसे पहले जहन में देवानंद साहब का नाम सामने आता है। एक ऐसे अभिनेता जिसने हिंदी सिनेमा में 6 दशकों तक अपने मुस्कुराते चेहरे, लुक्स और अदाकारी के अलग अलग अंदाज से सबको आकर्षित किया था। देव साहब अभिनेता होने के साथ ही फिल्म लेखक, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थे। वो नवकेतन फिल्म्स, जो कि 1949 में स्थापित हुई थी, उसके को फाउंडर थे। वो बॉलीवुड इतिहास के सबसे महानतम और सबसे सफलतम अभिनेताओं में गिने जाते थे। देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को ब्रिटिश शासन वाले भारत के पंजाब प्रांत के शकरगढ़ में हुआ था। बंटवारे के पहले शकरगढ़ तहसील पंजाब के गुरदासपुर में आती थी। अब शकरगढ़ पाकिस्तान के नरोवल जिले में आता है। देव साहब जी का असली नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था और बचपन से ही उन्हें अभिनय की ओर बहुत झुकाव था। देवानंद के पिता पिशोरी लाल आनंद पेशे से वकील थे। पैसों की तंगी के कारण छोड़ दी थी पढ़ाई। देवानंद साहब ने लाहौर के मशहूर गवर्नमेंट कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में अपनी स्नातक की डिग्री को पूरा किया था। वो इसके आगे भी पढ़ना चाहते थे, लेकिन घर में पैसों की तंगी के कारण उन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया। इसके बाद कड़ी मेहनत और लगन की बदौलत उन्हें मिलिट्री सेंसर ऑफिस में नौकरी हासिल हो गई, लेकिन उन्होंने एक्टिंग के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी थी। इसके बाद देवानंद ने फिल्मों की ओर रुख किया। 3 दोस्तों के साथ मुंबई में सस्ते होटल में भी रहे। देवानंद साहब वर्ष 1943 में अपने अभिनय के सपनों को साकार करने के लिए मुंबई पहुंचे थे। उन्होंने मुंबई पहुंचकर रेलवे स्टेशन के समीप ही एक सस्ते से होटल में एक कमरा किराए पर ले लिया, जहां उनके साथ 3 अन्य लोग भी रहते थे, जो उन्हीं की तरह बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। देवानंद एक अभिनेता थे, निर्देशक थे, निर्माता थे, कहानी गढ़ते थे, संगीत की समझ रखते थे और शायद सबसे खास बात ये थी कि वो अपने समय से आगे की सोचने की क्षमता भी रखते थे। बतौर हीरो देवानंद की पहली फिल्म साल 1946 में आई हम एक हैं थी। देवानंद की एक्टिंग के अंदाज ने उन्हें हमेशा दूसरे एक्टर्स की भीड़ से अलग रखा। तारीफ पाने वाले देवानंद को आलोचना भी कम नहीं मिली। कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए, ये तक कहा कि अब देवानंद को काम छोड़ देना चाहिए, लेकिन उन्होंने वो दौर भी देखा जब गर्दन झुकाने का वो गजब अंदाज, काली पैंट शर्ट का उनका लिबास लड़कियों को बेहोश करता था। कहा जाता है कि उन्हें देखकर उन दिनों सफेद शर्ट पर काला कोट पहनने का स्टाइल बहुत ट्रेंड हुआ था, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि सार्वजनिक जगह पर काला कोट पहनने पर ही बैन लगा दिया गया था। कितने ही लड़कियों ने उनके लिए अपनी जान गंवा दी थी। कहा जाता है कि देव साहब की हिट फिल्म काला पानी में उन्हें काले रंग का कोट पहनने से रोका गया, क्योंकि काले रंग के कोट में वो इतने ज्यादा हैंडसम लगते थे कि ये डर था कि कहीं लड़कियां उन्हें देखकर छत से कूद ना जाएं। जाहिर है ऐसा कुछ होता ही नहीं रहा होगा, लेकिन देव साहब ने कभी अपने दौर में मीडिया में जाकर इस बात से इनकार भी नहीं किया। सिनेमा के इस सुपरस्टार की इतनी फैन फॉलोइंग थी कि थिएटर फुल हो जाया करते थे। लोग धूप में घंटों खड़े होकर टिकट लेते थे। देव साहब की फिल्म जॉनी मेरा नाम जब रिलीज हुई तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए भीड़ लग गई। अनु कपूर बताते हैं कि उस वक्त जमशेदपुर के एक सिनेमा घर के बाहर फिल्म के टिकट के लिए गोलियां चल गई थी, जिसमें 2 छात्रों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद 1 सप्ताह के लिए नटराज टॉकीज को बंद कर दिया गया। इस कदर लोगों के दिल और दिमाग पर हावी थे देवानंद। देवानंद ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1946 में आई फिल्म हम एक हैं से की थी। आगे बढ़ो, मोहन, हम भी इंसान हैं जैसी कुछ और फिल्मों के बाद उनके सफर का पहला मुख्य मील का पत्थर साबित हुई फिल्मिस्तान की जिद्दी। गाइड में उनकी भूमिका आज भी याद की जाती है। उन्होंने अपने करियर में पेइंग गेस्ट, बाजी, ज्वेल थीफ, सीआईडी, जॉनी मेरा नाम, अमीर गरीब, वारंट, हरे रामा हरे कृष्णा जैसी सुपरहिट फिल्में दी। उन्हें सिनेमा में सहयोग के लिए सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के से भी सम्मानित किया गया है। देव साहब ने मुंबई आने के 3 साल बाद यानी वर्ष 1946 में फिल्म हम एक हैं से बॉलीवुड सिनेमा में डेब्यू किया था। पहले ही फिल्म से देवानंद को सिने दर्शकों ने पसंद करना शुरू कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में दी। उन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन और निर्माण भी किया। साल 2011 में 3 दिसंबर को लंदन में देव साहब का निधन हो गया और इस दुनिया को वो हमेशा के लिए अलविदा कह गए। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हिंदी सिनेमा में उनका अतुलनीय योगदान
हमेशा याद किया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।